अब हम आते हैं 8th हाउस के। हमारा जो 8th हाउस है ये बड़ा गुंडा है। हमने छोटा गुंडा जो पढ़ा था ना, वो कुछ नहीं करता। अब छोटे गुंडे को जैसी बड़े गुंडे ने सपोर्ट कर दिया, 8th हाउस ने सपोर्ट कर दिया, ओहो, अब ये बल्ले बल्ले कर देगा। पहले आपको मैं 8th हाउस के दर्शन भी करा दूं कि 8th हाउस है कहां पे। कुंडली लगाता हूं, ये हमारा 8th हाउस है, जहां पर मैंने क्रॉस लगाया। अब ये 8th हाउस है और ये 6th हाउस। जब भी छठा घर और आठवां घर इकट्ठे होंगे तो छोटा गुंडा और बड़ा गुंडा इकट्ठा होएगा, और छोटा गुंडा और बड़ा गुंडा जब इकट्ठे होंगे तब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। सारी की सारी प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हो जाएगी? अब ये क्या करेंगे, अब ये तहस नहस करना शुरू करें। अब ये इवेंट प्रिडिक्ट नहीं कर रहे कि मैं करूंगा क्या, ये हरासमेंट करेंगे। हरासमेंट कैसे? हमारा 8th हाउस क्रॉनिक डिजीज का, तो छठे घर ने क्या दिया था? खांसी दिया, जुकाम दिया। 8th हाउस ने क्या कर दिया? उसको क्रॉनिक बना, बीपी की प्रॉब्लम हो गया, मरते दम तक गोली, मरने वाले दिन भी गोली खाई हो। डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी, मरने वाले दिन भी गोली खाई हो। ऐसी प्रॉब्लम जो क्रॉनिक डिजीज है, जो लाइफ लॉन्ग साथ रहते हैं। एक्सीडेंट का घर, हमारी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स, हमारी लाइफ की परेशानियां। और डेथ का घर भी यही है, यानी कि अगर हम मृत्यु देख रहे हैं, किसी की आयु की प्लानिंग कर रहे हैं, लॉन्जिविटी देख रहे हैं, तब भी हमारा 8th हाउस जिम्मेदार है। अब 8th हाउस इतना बुरा है, इस मेरे हिसाब से, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो पूरी कुंडली का सबसे वर्स्ट हाउस ही 8th ही है। कैसे? इंसल्ट भी यही करवाता है। अब इंसल्ट कैसे करवाएगा? जब कॉम्बिनेशन बनेगा। ये इंसल्ट करवा रहा है तो जिस हाउस के साथ जुड़ेगा उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, वहां दिक्कत करा देगा। अच्छा, इंसल्ट होगी या बीमारी होगी तो हॉस्पिटल पे भी जाना पड़ेगा। इंसल्ट होगी, कोई एलिगेशन होगी तो पुलिस वाला पंगा पड़ेगा, तो हमारे को हो सकता है कोर्ट जाना पड़े, जेल जाना पड़े। तो जो बड़ा गुंडा है ना, वो 12वां है, वो भी आएंगे उसमें। तो 12वां जब 8वें को सपोर्ट करेगा तो जय श्री राम, कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म। अब 6 और 8, 8 का गेम समझो। 8वां घर ओकल्ट साइंस का भी है, 8वां घर हिडन साइंस का भी है। आप जो टेक्नोलॉजी, जो नॉलेज अभी आप पढ़ रहे हो, ये भी 8th हाउस है, यानी कि एस्ट्रोलॉजी का, तंत्र का, मंत्र का, ये वाले सारे घर भी 8th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। 8th हाउस का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको एजुकेशन लेना है, आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपको न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपको तंत्र में इंटरेस्ट है, आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, या आपको डॉक्टर बनना है, या बीटेक बनना है, साइंटिस्ट बनना है, पीएचडी बनना है, तो इन सब में देखो एक ही चीज कॉमन क्या नजर आ रही है? सारे पागल है। साइंटिस्ट पागल है, और जो इन्वेंट करता नहीं चीजें वो भी पागल है। तो एस्ट्रोलॉजर भी पागल है, बिल्कुल पागल है। कोई बंदा उसके पास आता है कि मेरा काम नहीं चल रहा, उसको खुद का नहीं चल रहा होता एस्ट्रोलॉजर का, बट उसकी पत्नी देखने बैठ जाता है। तो ठीक है, उसका रीजन, उसके भाग्य अलग है, उसका भाग्य अलग है, लेकिन देखने क्यों बैठ जाता है? क्योंकि उसको ज्ञान है। भाई जैसे अगर अब हम बोले ना कि वो अपना क्यों नहीं ठीक कर सकता, तो देखो, इस दुनिया में जितने भी लोग बेचारे टीचर है, एकेडमिक वाले टीचर, मैं प्रोफेशनल वाले में तो नहीं कहूंगा क्योंकि बड़ा अच्छा कर रहे हैं, वो बेचारे ज्ञान दे दे के बंदों को सेट करते हैं, लेकिन उनका सैलरी क्या होता है? तो कहते हैं ना, जहां ज्ञान है वहां पैसा नहीं होता। वो लॉजिक है। जितने भी टीचर, उनका क्या सैलरी है? किसी का 40,000, किसी का 30,000, किसी का 50,000। हाँ, जिन्होंने वो छोड़ छाड़ के ट्यूशन में आ गए, थोड़ा सा शुक्र के एलिमेंट को ले आया, हल्का सा राहु के एलिमेंट को ले आया, तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान बिक रहा है। ज्ञान बिक रहा है। एस्ट्रोलॉजी में क्या है? ज्ञान 8th हाउस का ज्ञान है। ये पैसे लेके भी नहीं मिल सकता और फ्री भी नहीं मिल सकता जब तक ये 8वां घर कनेक्ट नहीं हो। आप सब लोगों का 8th हाउस कनेक्टेड है, ये हम आने वाली क्लासेस में कुंडलियां भी लगाएंगे, आप देखना आपका मिलेगा। अब यहां से आपको एक और टिप देता हूं, जिनका 8th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है उनको हम रिकमेंड करते हैं कि लॉ का फील्ड ले लो यार, पीएचडी कर लो, रिसर्च कर लो, यानी कि पागल हो जाओ। ये सारे काम पागलों वाले हैं। या फिर हम उनको क्या बोलेंगे, आप एस्ट्रोलॉजी कर लो। तो एस्ट्रोलॉजी करने से देखो होगा क्या, क्या ये योग कट जाएगा? नहीं। आप इसको समझो, आपकी कुंडली में 8th हाउस की एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग। 8th हाउस ने क्या करना है? 8th हाउस ने या तो क्रॉनिक डिजीज देनी है, डिप्रेशन करना है, प्रॉब्लम करना है, एक्सीडेंट करना है, ऑब्स्टेकल करना है। और 8th हाउस में लिखा हुआ है कि 8th हाउस ऑक्कल्ट साइंस भी देता है। तो हमने चालाक बन के क्या किया, हमने उस पार्ट को चूज कर लिया। पीएचडी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं एस्ट्रोलॉजी, पीएचडी करें, साइंस साइंटिस्ट बन जाए। पर अब साइंटिस्ट सब पर बन नहीं सकते, वो एज निकल गया, तो हमारे पास ले दे के ये वाला बन जाता है, और ये करते भी वही है। अब जब आपने ये 8th हाउस लिया ना, तो अब आप ना बहक जाओगे धीरे धीरे।
आपको दुनियादारी से आप देखना बड़ा फर्क पड़ जाएगा, किताबें अच्छी लगेंगी, आपको वो ज्ञान अच्छा लगेगा। आपके पास किसी का फोन आएगा ना, वो आपको पता है क्या बोलेगा, मैं जब रात को सोता हूँ ना तो ऊपर मेरे को ना काले रंग की बिल्ली नजर आती है। और आप सुन रहे होगे, अच्छा वो बिल्ली सीधी खड़ी होती है, बिल्ली टेढ़ी खड़ी होती है, बिल्ली उल्टी होती है, आप पागल हो गए उसके साथ। सोचो, वैसे हम नहीं कर सकते। अच्छा, इससे मजाक नहीं, ये ज्ञान है, क्योंकि पैरानॉर्मल प्रॉब्लम भाई ऊपरी शक्तियां भी होती है ना, वो भी लोग सॉल्व करते हैं, हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, वो तंत्र का है। अब देखो आप क्या कर रहे हो, आप उसके साथ उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हो, तो आपने अपना मैक्सिमम टाइम कहां निकाला, पागलपंती में। पागलपंती इन द सेंस जो जिसके ऊपर कर रहे हो, तो 8th हाउस आपने कहां डाइवर्ट कर दिया, टूवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी, और अपनी लाइफ से बहुत बड़ा 8वें घर का नेगेटिविटी निकाल, और अल्टीमेटली अब आपका गेन स्टार्ट हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकल देखो आप, मान लो कैसे, एक बंदा बहुत बहुत लड़ाका है, 24 घंटे बैट उसके पास रहता है, बॉडी बिल्डर है, आपने क्या करा, उसको उसको बोला तेरा जिम खुलवा देते हैं, और एक बढ़िया सा जिम खुलवा। अब जो जिम खोलता है ना, वहां का जो मेन इंस्ट्रक्टर होता है ना, वो डोले वाला होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, उसके डोले अच्छे नहीं होंगे ना, तो जो दूसरे बंदे आ रहे होंगे ना उसके पास, वो वो कहेंगे यार ये खुद तो कर नहीं पाया एक्सरसाइज, हमारे को क्या कराएगा। तो अब उसको क्या करना है, सुबह आएगा, रूल फॉलो करेगा, दंड मारेगा, सब कुछ करेगा, डाइट लेगा, एवरीथिंग लेगा, तो उसने अपना आधे घंटे में ना पूरा एग्रेशन निकाल दिया, पूरा एग्रेशन ही निकाल दिया। कैसे निकाल दिया, सुबह आके बहुत ज्यादा किया, तो जब पूरा एग्रेशन निकल जाता है ना, तो धीरे धीरे बंदा फिर क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो ये एक एक रेमेडी हो गया। तो अगर 8th हाउस की कनेक्टिविटी को तोड़ना है, क्योंकि अच्छा नहीं है, तो एस्ट्रोलॉजी को ऑप्ट किया जा सकता है। अब सेकंड पॉइंट और देखो, अब हम 8th हाउस का प्लस बेनिफिट बताते हो कि 8वां घर जो होता है ना, ये हिडन बेनिफिट भी देता है, क्योंकि हिडन साइंस का है, तो पैसा भी दे सकता है। अब ये हिडन बेनिफिट कैसे देगा, ये अर्न मनी देगा, यानी कि बिना कमाया हुआ धन। तो 8वां घर गंदे होने की वजह से देखो, बिना कमाया हुआ धन में भी कहीं ना कहीं एक टाका लग गया। कैसे लग गया, मान लो किसी को फोन आया, जी फोन क्या आया, 2 करोड़ रुपए इंश्योरेंस में मिला, तो कब मिला होगा, पति चला गया होगा, तभी मिला होगा। आपको ग्रेजुएटी फंड मिल रहा है, तो कब मिलेगा, जब नौकरी चली जाएगी। इंश्योरेंस का गाड़ी का पैसा मिला, तो कब मिला, जब गाड़ी खत्म हो गई। तो इसका मतलब जब 8वें घर से इनकम आ रही है, तो वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं तब भी वो अपने साथ नेगेटिविटी लेके आ रहा है। नेगेटिविटी का मतलब क्या हो गया, कि उसके साथ कुछ नेगेटिव चीजें आ रही है। तो हमारा 8th हाउस का देखो, हम लोग आमतौर पर जितने एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, ये सोशल कॉज भी करते हैं, जब फ्री भी देखेंगे, या हम लोग कुछ कैंप लगा लेते हैं, या हम लोगों ने कुछ अपना परसेंटेज बांध रखा होता है कि हम ये करेंगे, प्लान करेंगे। क्यों? ताकि जितनी भी इनकम हमारी आ रही है ना, उसका जो नेगेटिविटी वाला पार्ट है, उसको हम लोग कहीं और डोनेट कर दे। ये रीजन है उसका। अभी तक हम सब कहते हैं ना करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अच्छा, हर बिजनेस में किसी ने बालाजी के साथ पार्टनरशिप करी हुई है, किसने कहीं की हुई है, किसने कुछ की हुई है। उसका रीजन ही यही है कि जैसे हमने अगर मान लो 1 लाख रुपए कमाए, तो 1,000 रुपए बालाजी के, या 10,000 रुपए बालाजी के, या 100 रुपए, वट जो भी है। उसका मतलब क्या है, कि हमने उसमें कुछ पैसा सोशल कॉज पे लगा दिया, वहां पर धर्म कर्म में लगेगा। अब जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इस समय हमें सपोर्ट करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते। तो आपने क्या किया, अपने कमाए हुए धन में से थोड़ा सा पार्ट क्या किया, वहां लगा दिया। तो ईश्वर ने देखा कि बैलेंस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, कि अब आपका जो 8वें घर में पैसा लगने वाला था ना, बीमारी पे या किस चीज पे, हो सकता है ना लगे, क्योंकि आपने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एस्ट्रोलॉजरों को एक पावर मिल जाता है। तो 8th हाउस इज ए डेंजरस हाउस। जब भी छठे घर के साथ जुड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और मैंने आपको इसके सारे एट्रीब्यूट्स क्लियर कर दिए। अच्छा, डाउरी रह गया, डाउरी को और बताता हूँ। डाउरी देखो, अब जिनको भी डाउरी मिलती है, जिनको भी दहेज मिलता है, वो हेरा फेरी पिक्चर देखी थी ना, परेश रावल वाली, 4 एम्बेसडर भर के आई थी। इसका मतलब ताना भी मिलता है कभी ना कभी। हाँ, मैं कहता डाउरी होता है, जैसे दहेज हो गया। अब दहेज भी आता है ना, तो भी साथ में प्रॉब्लम्स आती है। कभी ना कभी जब झगड़ा होता है ना, तो आ जाती है कि भाई ये चीज प्रॉब्लम है, चीटिंग हो रही है, या ये आपने पैसा लिया था। तो 8th हाउस जब भी कभी इनकम देगा ना, तो अपने साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी मेंटेन करेगा। तो इसका बेस्ट पार्ट ये हो गया कि हम अब क्या करेंगे, हम इसमें एस्ट्रोलॉजी वाला हाउस चूज करके एक अपना सेल्फ रेमेडी कर लेंगे। और मैं एक चीज की गारंटी देता हूं, देखो इसमें ये ऑकल्ट साइंस हो गया, ये इसका पैरामीटर है, एस्ट्रोलॉजी इसका पैरामीटर है, और हिडन साइंस। तो हमने अपने आप क्या कर लिया, हमने वो चीजें ऑप्ट कर ली जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। और देखो कहीं ना कहीं ये चीजें क्या करेंगी,
कहीं ना कहीं ये चीजें इवेंट प्लानिंग टेक्निक पे काम करेंगी। और इवेंट प्लानिंग टेक्निक मेरा बेस्ट एरिया जो मैंने इन्वेंट किया है, हम करते ही ऐसे कि प्लैनेटरी की एनर्जी को इस तरीके से मूवमेंट कर देते हैं, हाउसेस की एनर्जी को भी इस तरीके से मूवमेंट कर देते हैं कि वो जो देना चाह रहा है वो हम दे देते हैं। अब हम आते हैं 9th हाउस में। तो ये रिसर्च का घर है बेसिकली, कि रिसर्च से रिलेटेड। हाँ, रिसर्च से रिलेटेड सारा कुछ 8th हाउस ही कराएगा, पीएचडी हो गया, एवरीथिंग हो गया, सब 8th हाउस करवाएगा। कुछ हुआ था अभी? हाँ जी सर, ये डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा वो लगता है नेट, आज नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। मैंने लिया तो खैर वर्ल्ड अपने एशिया के नंबर 1 आदमी से या मानी से, आज न्यूज पढ़ा तो एशिया का नंबर 1 बन गया। तो हम क्लाइंट तो नंबर 1 के हैं, एशिया के चीफ के। चलो, हाँ, रिसर्च का भी काम करना है तो भी हमें 8th हाउस देखना पड़ेगा। जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं उनको भी 8th हाउस देखना पड़ेगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है सपोज करो, तो उसको हम बोले कि तुम रिसर्च रिलेटेड काम करो, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा है कुछ नहीं? बिल्कुल, देखो रिसर्च कैसे होती है, 6-6 घंटे वो एक ही चीज में लगा रहेगा, 8-8 घंटे एक चीज में लगा रहेगा। तो ज्योतिष में भी आप जाने नहीं वाले अब, ये आपको इतना जबरदस्त तरीके से जकड़ लेगा, आप देख लेना कि आप निकल नहीं पाओगे। अच्छा फिर क्या है बेनिफिट, देखो एक तो क्या है, आपको ब्लेसिंग्स मिलनी स्टार्ट हुई। आज से 3 महीने 4 महीने के बाद मान लो आपके पास कोई कुंडली है और अब आपको फॉर्मूले आते हैं, आपने उसको बोल दिया तू यार घबरा मत, तेरी ना अगली दशा, तू 20 साल से बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तेरा 2 महीने 3 महीने इंतजार कर ले, तेरी दशा अच्छी आने वाली। और आपने कुछ नहीं किया, आपको देखना आता है बस, और बाई चांस 3 महीने 4 महीने उसकी दशा अच्छी आ रही थी, वो आपको पता है बैठे बैठे ब्लेस करेगा कि यार चमन जी गॉड ब्लेस यू। आपको क्या हो गया, 5-9 मिल गया। और 5-9 क्या करते हैं, बुरे वक्त में आपके लिए भगवान कृष्ण बन जाते हैं, सारथी बन जाते हैं। तो 8 घर की काट होगी। दूसरा, आपके लिए आज इनकम सोर्स, एस्ट्रोलॉजी इज वेरी गुड। आज वास्तु का, एस्ट्रोलॉजी का, इनका एक चार्म बढ़ गया है, एवरीबडी लाइक करने लगा है, पहले नहीं करते थे, अब बड़े बड़े लोग आईआईटीएंस आ रहे हैं इसके अंदर। मैं भी अपना आईटी छोड़ के आया हूँ और अच्छा ग्रोन किया, क्योंकि अब सिस्टमैटिकल नहीं था पहले, अब सिस्टमैटिकल हो गया। आप सब लोग यंग हो, बढ़िया तरीके से और अच्छा डिजाइन करोगे, कंसल्ट भी करोगे, क्लासेस व्हाटएवर जो भी करोगे, तो ये बेनिफिट भी देगा। तो हमें इसमें करना क्या, इसको थोड़ा सा जोड़ के करना पड़ेगा, इसकी नेगेटिविटी चीजों को दूर करना पड़ेगा, वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। राहु के जैसे अभी आपने बताया 6th हाउस और 8th हाउस आपस में कनेक्टेड नहीं होने चाहिए या होने चाहिए, ये अभी आगे आएगा, मतलब अभी इसकी नॉलेज हमने नहीं ली। हाँ, अपन 24 क्लासेस में रोज कुछ ना कुछ राज बताएंगे, लेकिन आज अपने को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि छठा घर है क्या। आपको ना 8वां घर पता लग गया क्या है, तो ये इकट्ठे कैसे होंगे, कैसे अटैक करेंगे, बड़ा इजीली मेथड से करेंगे। अच्छा मेरे वाले मेथड में अगर आप पढ़ोगे नहीं ना घर जाके तब भी चलेगा, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज देखो स्टोरी वे में बता रहा हूँ। मेरे को जो फीडबैक मिलता है ऐसा ही मिलता है कि पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी रिकॉल करना और थोड़ा सा 10 मिनट का मेडिटेशन कर लिया करो तो पूरा लेक्चर रिवाइव हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम 9th हाउस में। 9th हाउस, हाँ मैं एक चीज आपको बताने वाला था, भूल गया। मेरे पास जब हमने स्टार्ट किया ना, तो जैसे एक लेडी आई, वो बहुत अच्छी है, आज तो देखो बड़े फैमिली रिलेशन है। जब वो आई थी ना, बड़ी परेशान थी एक्चुअली, क्या 20-22 सालों से फैमिली दूर रह रही थी, अकेली रह रही है, एक बेटिया थी, शादी हो गई, तो उसको डिप्रेशन बहुत जबरदस्त था। और डिप्रेशन के भी कुछ स्टेजेस होते हैं, आई डोंट नो, क्योंकि वही एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसको हुआ हो, अपने को तो हुआ नहीं, और अपन तो मूवीज वूवीज देख दाख के खुश रहने वाले आदमी है और सब कुछ रहा करो। तो डिप्रेशन वही एक्सप्लेन कर सकता है। कोई बोले ना डिप्रेशन में ये होता है, तो भाई तेरे को हुआ, सुना है ना हमने, हम नहीं बता सकते। तो उसने बताया कि मेरे ना ये कोई थर्ड फेज चल रहा है या कुछ मेरी प्रॉब्लम है। तो वो आई ना, एवरीडे नेगेटिव बात करती, आज ये आज वो। तो अब मुझे ना उसको भगाना था अपने यहाँ से, क्योंकि मैं नेगेटिव लोगों को पसंद नहीं करता। मेरा एक आध बंदा लूज कर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बी पॉजिटिव, हम जितना पॉजिटिव उतना एनर्जी अच्छी है। तो मैंने ना उसको नाम दिया डिप्रेशन की दुकान। अच्छा मैं वर्ड्स ना ग्रामर बड़ा सॉफ्ट यूज करता हूँ, लेकिन वर्ड कई बार हैवी हो जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे को उसको देना है। तो मैंने कहा डिप्रेशन की दुकान आ गई है जी, ताकि वो कुछ बुरा बोले मेरे को और वो निकल जाए यहाँ से। पता क्या कहती है, बस अब आपने ठीक करना है। मतलब उसकी हिम्मत मेरे से भी ज्यादा डिप्रेशन आप देखो उसके साथ हुआ क्या, और ये स्टोरी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और अब मैं गारंटी देता हूँ, उसके बाद मैंने डिप्रेशन वाला वीडियो भी बनाया है। किसी को डिप्रेशन और जो हिम्मत रखता हूँ उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ। उसने पता क्या बोला कि आपने ठीक करना है, उसको बुरा नहीं लगा। इसका मतलब कि उसके कहीं ना कहीं कुछ प्लैनेट्स ओपन है जो काम करना चाहते। किसी को डिप्रेशन हो, 100% मात्र मेरा सिर्फ 6 महीने वाला एक कोर्स करा देना, कोई भी, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो है प्लांट निमकाना, मैं गारंटी देता हूँ डिप्रेशन चला जाए। अब डिप्रेशन नहीं गया तो अरे पैसे वापस ले जाए,
और क्या करे से ज्यादा, फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, डबल ले जाना, डबल में भी साइन कर देंगे। उसका देखो रीजन आपको बताता हूँ, मैं कुछ हम जादू नहीं करेंगे। डिप्रेशन 8वें घर की जिम्मेदारी है। अपन ने उसके 8वें घर को कहां लगा दिया? एस्ट्रोलॉजी में। और दूसरा देखो, एस्ट्रोलॉजी बिजी बहुत कर देता है। आज आप किसी को बोलो कि मेरे को ना एस्ट्रोलॉजी देखनी आती है, आपको आती है या नहीं आती है, आपको भीड़ लग जाएगी। तो वहां भी यही हुआ, वो गवर्नमेंट जॉब करती, गवर्नमेंट जॉब में थी, तो उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या थी? भाई हस्बैंड नहीं थे, 20-22 साल से डिवोर्स नहीं हुआ था और अलग रह रहे थे, बिटिया चली गई। उसकी दिक्कत क्या थी? लोनली, वो अपने आप को लोनली फील करती। अब उसने क्या कर दिया, जब अच्छा उसने सारे कोर्स करे, लाल किताब भी, प्रेडिक्टिव भी, आज तो जबरदस्त है, कोई मिलवाऊंगा मौका लगेगा तो उसने क्या किया, 2 घंटे का टाइम स्लॉट रखा कि मैं 6 बजे से लेके 8 बजे तक। अच्छा वो फ्री करती, पैसे वैसे नहीं लेती है, जॉब उसकी बहुत अच्छी है। अब होता क्या है, वो 20 लोग देखना चाहती है ना, तो 50 आ जाते हैं, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में अगर फ्री लिख दो ना, ओहो, बंदा कहता है वैसे ही ट्राई कर लेंगे। तो मुझे उसका फोन आया, कहती है मैं थैंक्स करती हूँ, मैं इतनी बिजी हो गई हूँ कि अब मैं मरते, जितना मर भी नहीं होंगी ना, मेरे को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब मेरे लोग अच्छा मुझे घर बुलाते हैं कि मैडम आप आइए, या जो भी उसको जिस नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि जब आपके पास अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है ना, तो आप उसको इनवाइट करते हैं, आप घर आओ, कहते मुझे लोग बुलाने लगे हैं। और होता क्या है, अब जैसे हमारे कीर्तन वीर्तन होता है ना, तो मेरे को अलग से स्थान दिया जाता है। तो ये सब आपकी वजह से हुआ है, मैं तो मेरी वजह से नहीं हुआ है, ये 8 हाउस के ध्यान की वजह से हुआ है, कट गया। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और किसी भी प्रकार की ऑक्कल्ट साइंस में इंटरेस्ट है और आप उसको साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से सीखना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूं। नमस्कार।